तो बैंक में सेविंग्स अकाउंट अगर आप ओपन कराना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो कि एसबीआई या पीएनबी, इनमें से कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा, किसमें क्या फीस एंड चार्जेस लगते हैं, कौन से फीचर्स मिलते हैं, किसकी ब्रांच कितनी है, ओवरऑल इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इन दोनों के बारे में बहुत सिंपल तरीके से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोनों बैंक अकाउंट की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो मैंने लिख के रखी हैं और हाईलाइट भी की हुई हैं। स्क्रीन पे देख के हम लोग समझेंगे, बेहतर तरीके से हमें समझ आएगा। अब देखो मैंने दोनों जो टैब है यहाँ पे एसबीआई का एक टैब ओपन कर रखा है, दूसरा पीएनबी का है। हम एक एक करके दोनों को समझेंगे, कंपेयर करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा बेहतर कौन सा है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम एसबीआई से। फर्स्ट में मैंने लिखा हुआ है नंबर 1 पे मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस। जैसे कि हर महीने आपको एक बैलेंस मेंटेन करना होता है, तो वो एसबीआई में देखो यहाँ पे नो मिनिमम बैलेंस है, कोई बैलेंस मेंटेन नहीं करना, क्योंकि ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। कोविड के बाद से एसबीआई ने जीरो बैलेंस कर दिया था, मतलब अभी कोई मेंटेन आपको नहीं करना। और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक आपको अभी के लिए कोई बैलेंस मेंटेन करने के लिए नहीं बोल रहा। और जब बैलेंस मेंटेन नहीं करने के लिए बोलेगा तो नॉन मेंटेनेंस के चार्जेस भी यहाँ पे नहीं है, नील चार्जेस हैं। अब वहीं मैं देखो पीएनबी की बात करूँ तो इसमें फर्स्ट नंबर पे मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस, वहाँ पे एक महीने की बात हो रही थी वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 3 महीने यानी कि एक क्वार्टर में यहाँ पे आपको मेंटेन करना पड़ेगा। पीएनबी में कितना, रूरल ब्रांचेस में देखो आपको 500 मेंटेन करना पड़ेगा, सेमी अर्बन ब्रांचेस में 1000, अर्बन और मेट्रो ब्रांचेस जो है वहाँ पे 2000 आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर आप ये मेंटेन नहीं कर पाते हो तो देखो नॉन मेंटेनेंस के चार्जेस भी मैंने लिखे हुए हैं। रूरल, सेमी अर्बन और अर्बन मेट्रो ब्रांचेस के अलग हैं। 50% तक बैलेंस कम है तो अलग यहाँ पे आपके ऊपर चार्ज लगेगा, 50% बैलेंस से ज़्यादा कम है तो आपके ऊपर यहाँ पे चार्ज लगेगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से देख सकते हो, मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। अब सेकंड नंबर पे देखो इंटरेस्ट रेट की बात करें, यहाँ पे एसबीआई की बात हो रही है। बैलेंस अगर आप 10 करोड़ के नीचे रखेंगे तो 2.7% पर एनम आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ऑब्वियसली 10 करोड़ से ज़्यादा बैलेंस जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो तो ज़रूर नहीं रखने वाले हैं, तो आपको एक साल का 2.7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी के लिए एसबीआई में मिलेगा। ये थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, लेकिन अभी के लिए नंबर है। 10 करोड़ के अबव अगर आप रखते हो तो फिर भी आपको 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम मिलेगा। और अब वहीं पीएनबी के इंटरेस्ट रेट की देखो हम लोग बात करें तो अगर आप बैलेंस रखते हो 10 लाख के नीचे तो 2.7% पर एनम का आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 10 लाख के ऊपर 2.75% मिलेगा 100 करोड़ तक। आप ये मान के चलो कि भाई आपको 2.7 और 2.75% तक ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब मैं दोनों में कंपेयर करूं एसबीआई में और पीएनबी में तो आपको लगभग सेम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब थर्ड नंबर पे देखो फीस और चार्जेस की यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। ये एसबीआई के हैं, मैंने लिखा है ब्रांच फैसिलिटी डिपॉजिट विड्रॉल ट्रांजेक्शन लिमिट। अब इसका मतलब ये है, देखो जब आप अपना अकाउंट किसी भी बैंक में अगर ओपन कराओगे तो आप ब्रांच में जाके पैसे डिपॉजिट भी करते हो, फिर विड्रॉल भी करते हो, तो मंथली उसकी भी एक लिमिट होती है कि भाई आप एक महीने में 3 बार 4 बार, इस तरीके से एक लिमिट होती है। सब बैंक की अलग होती है कि आप इतनी ही बार जाके या तो डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हो। तो वो एसबीआई की कितनी है, देखो यहाँ पे इनका थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया है। यहाँ पे अगर आप 25,000 रुपये तक बैलेंस अपने अकाउंट में मेंटेन करके चलोगे तो 2 फ्री विड्रॉल्स आपको महीने के मिलेंगे। और अगर आप यहाँ पे 25,000 से 50,000 तक मेंटेन करोगे तो 10 फ्री विड्रॉल्स मिलेंगे। 50,000 से 1 लाख तक 15 फ्री मिलेंगे। 1 लाख के ऊपर अनलिमिटेड है, मतलब 1 लाख से ज़्यादा अगर आप बैलेंस रख लेते हो अपने अकाउंट में तो ब्रांच में जाके कितनी भी बार डिपॉजिट विड्रॉल फिर आप जाके कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो 1 लाख नहीं भी रखते हो, अगर आप 25,000 के ऊपर भी रखते हो ना तो 10 महीने की फ्री ट्रांजैक्शन बहुत होती हैं। सेविंग्स अकाउंट में इससे ज़्यादा कोई करने नहीं वाला और इतनी ट्रांजैक्शन काफ़ी होती हैं। इसके साथ में आपको डिपॉजिट एंड विड्रॉल की लिमिट भी मिलती है। जैसे कि ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की हमने बात कर ली कि भाई 5 बार 10 बार या कितनी बार आप जाके ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कितनी लिमिट तक कर सकते हो वो भी यहाँ पे होता है। देखो डिपॉजिट एंड विड्रॉल की फ्री लिमिट है मंथ की 2 लाख रुपए, यानी कि एसबीआई के इस रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में आप अपने जाके ब्रांच में 1 महीने के अंदर 2 लाख ही डिपॉजिट कर सकते हो और 2 लाख ही विड्रॉ कर सकते हो। और 1 महीने में इससे ज़्यादा करोगे तो फिर चार्ज लगेंगे। कितने चार्ज लगेंगे, देखो अबव फ्री लिमिट के ऊपर 50 रुपये प्लस जीएसटी आपका यहाँ पे चार्ज लगेगा। अब पीएनबी के देखो फीस और चार्जेस की हम लोग बात करें, यहाँ पे भी ब्रांच फैसिलिटी डिपॉजिट एंड विड्रॉल की नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे 3 ट्रांजैक्शन फ्री मिलती हैं पर मंथ, उसके बाद आप कंप्लीट कर लेते हो तो 50 रुपये पर ट्रांजैक्शन का चार्ज यहाँ पे लगता है।
अब देखो एसबीआई में तो आप कितना बैलेंस मेंटेन करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिमिट मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे आप कितना भी बैलेंस रखोगे आपको मंथ की 3 ट्रांजैक्शन ही मिलती हैं। तो इस मामले में यहाँ पे एसबीआई इससे बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप 25,000 के ऊपर भी बैलेंस मेंटेन अगर करते हो तो आपको महीने की 10 ट्रांजैक्शन मिलती हैं, और यहाँ पे आपको फिर सिर्फ 3 ही ट्रांजैक्शन फ्री मिलेंगी, उसके बाद 50 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। उतना ही एसबीआई में था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर है एसबीआई पीएनबी से। अब डिपॉजिट और विड्रॉल की लिमिट की बात करें तो देखो यहाँ पे एक दिन में आप यहाँ पे 1 लाख रुपए तक यहाँ पे डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हो पीएनबी के अकाउंट में, और 1 लाख के ऊपर अगर आप करोगे तो आपका 1 रुपये पर 1000 के हिसाब से चार्ज कटेगा, और मिनिमम देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि आपको 50 रुपये का जो चार्ज है वो देना पड़ेगा। यहाँ पे दिन की लिमिट है, वहाँ पे महीने की लिमिट थी। अब यहाँ पे आप एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा अगर डिपॉजिट या विड्रॉ कर लोगे तो आपको 1000 रुपये पे 1 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा पीएनबी के अंदर। अब एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस के चार्जेस देखो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पीएनबी के हैं, ऊपर आरटीजीएस के चार्जेस हैं, नीचे एनईएफटी के हैं। ये ब्रांच में जाके लिखे हुए हैं, ये ऑनलाइन लिखे हुए हैं, मतलब ब्रांच में अलग चार्जेस होते हैं, ऑनलाइन अलग चार्जेस है। देखो आरटीजीएस के चार्ज तो ऑलमोस्ट सेम है, ब्रांच में भी ऑनलाइन भी, लेकिन एनईएफटी के आप पीएनबी में देखो ब्रांच में जाके चार्जेस लगेंगे, लेकिन एनईएफटी आप ऑनलाइन करते हो तो यहाँ पे आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और नीचे यहाँ पे देखो आईएमपीएस के चार्जेस भी लिखे हुए हैं कि ब्रांच में कितने हैं, ऑनलाइन कितने हैं। ऑनलाइन थोड़े से चार्जेस कम है, ब्रांच में थोड़े चार्जेस ज़्यादा हैं, फिर चाहे वो आरटीजीएस के हों एनईएफटी के हों। ऑनलाइन आपको कम चार्जेस लगते हैं, ब्रांच में जाके करा देते हो उसके थोड़े ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। अब सारे चार्जेस आपकी स्क्रीन पे हैं, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट लेके आराम से कंपेयर कर लेना और देख लेना कहाँ पे कितने चार्जेस हैं। अब यहाँ पे देखो पीएनबी के ये हो गए हैं, एसबीआई के मैंने अभी आपको चार्जेस नहीं बताए हैं, आरटीजीएस या एनईएफटी के कितने हैं वो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। स्क्रीन पे देख के आप इन दोनों को भी कंपेयर कर लेना, इन दोनों का एक स्क्रीनशॉट लेके आप देख लेना कि किस में कितने चार्जेस यहाँ पे लगने वाले हैं। अब देखो पीएनबी के तो आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी के चार्जेस के बारे में हमने बात कर ली है। एसबीआई के मैंने अभी आपको नहीं बताए थे। एसबीआई के देखो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे एनईएफटी के चार्जेस है, नीचे आरटीजीएस के चार्जेस हैं। अब यहाँ पे देखो ऑनलाइन तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर आप ब्रांच में जाके कराओगे तो यहाँ पे आपके चार्ज लगेंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके आप पीएनबी से कंपेयर कर लेना। लेकिन जैसे कि मैंने दोनों के चार्जेस देखे हैं, एसबीआई के जो आरटीजीएस और एनईएफटी के चार्जेस हैं वो थोड़े कम है यहाँ पे पीएनबी से। अब 4th नंबर पे एटीएम यानी डेबिट कार्ड के चार्जेस देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एसबीआई के डेबिट कार्ड के चार्जेस हैं। पहले देखो यहाँ पे जब आप अपना अकाउंट ओपन कराओगे एसबीआई में तो आपको जो डेबिट कार्ड मिलेगा उसकी मिनिमम फीस होने वाली है 200 रुपीज़। कोई भी कार्ड लोगे सबसे कम फीस आपको 200 रुपये देनी पड़ेगी फिजिकल डेबिट कार्ड की। रिसेंटली ये फीस अभी यहाँ पे बढ़ी है, पहले 125 रुपये थी मिनिमम फीस, लेकिन अभी एसबीआई ने अपडेट किया है कि भाई फीस थोड़ी सी बढ़ा दी है, तो अभी मिनिमम फीस 200 रुपये आपके एसबीआई के किसी भी डेबिट कार्ड की। बाकी अगर आप प्लेटिनम जैसा कार्ड लेते हो तो उसकी फीस बढ़ जाती है, मिनिमम फीस आपको 200 रुपये डेबिट कार्ड की देनी पड़ेगी। अब उस एटीएम से आप जाके ट्रांजेक्शन कितनी कर सकते हो, यानी एटीएम से कैश कितना निकाल सकते हो, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो एसबीआई के ही एटीएम से आप 5 जो है फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हो अगर आप 25,000 रुपए तक अपने अकाउंट में देखो बैलेंस रखते हो। मैंने 25,000 को हाईलाइट किया हुआ है, और 25,000 के ऊपर अब अगर आप अपने अकाउंट में बैलेंस रखते हो तो आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हो। 25,000 के नीचे महीने में 5 बार एसबीआई के एटीएम से पैसे निकाल सकते हो। 25,000 से ऊपर अपने अकाउंट में रखते हो तो कितनी भी बार एसबीआई के एटीएम से आप पैसे निकाल सकते हो। और दूसरा कोई एटीएम यूज़ करते हो तो देखो यहाँ पे महीने की आपको 5 फ्री ट्रांजेक्शन्स मिल जाती हैं। और फ्री ट्रांजेक्शन देखो कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपके चार्जेस लग जाते हैं। देखो आपके 10 रुपीज़ प्लस जीएसटी लगेंगे एसबीआई एटीएम पे, और 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी लगेंगे अदर एटीएम के। यहाँ पे आप एसबीआई के अलावा दूसरे एटीएम से पैसे निकालते हो तो 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी का चार्ज यहाँ पे आपका लगेगा। अब वहीं हम देखो पीएनबी के डेबिट या एटीएम कार्ड के चार्जेस की बात करें तो देखो मिनिमम डेबिट कार्ड के चार्जेस है 150 रुपये, जिसमें आपको रुपए एनसीएमसी क्लासिक डेबिट कार्ड करके मिलता है। यहाँ पे एसबीआई की मिनिमम कार्ड की फीस थी 200 रुपये, पीएनबी की है 150 रुपये, 50 रुपये का यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, थोड़ी सी कम है पीएनबी की फीस। लेकिन यहाँ पे कितनी बार आप यहाँ पे एटीएम से विड्रॉल कर सकते हो पीएनबी में, देखो यहाँ पे पूरे साल का दिया हुआ है। देखो एक फाइनेंशियल ईयर में फ्री मिलती हैं आपको 50 डेबिट ट्रांजेक्शन। आपको 1 अप्रैल से नेक्स्ट 31 मार्च तक 50 फ्री डेबिट ट्रांजेक्शन मिल जाती हैं। हम 50 को 12 से डिवाइड करते हैं तो ऑलमोस्ट 4 पॉइंट कुछ करके नंबर आएगा, लेकिन 4 आप मान के चलो एक महीने में 4 बार फ्री आप पीएनबी में यहाँ पे एटीएम से जाके कैश निकाल सकते हो।
अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो एसबीआई बेहतर था, क्योंकि एसबीआई में एसबीआई के ही एटीएम से अगर आप 25,000 के ऊपर बैलेंस रखते हो तो कितनी भी बार जाके पैसे निकाल सकते हो। ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको पीएनबी में नहीं मिलता। और देखो 50 ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के बाद में फिर आपका 10 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन का यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो मैं एटीएम फीस की और यहाँ पे एटीएम से कैश निकालने की बात करूँ तो फीस तो थोड़ी सी पीएनबी की कम है, मिनिमम वाली, लेकिन यहाँ पे एटीएम से अगर मैं यहाँ पे पैसे निकालने में बेनिफिट की बात करूँ तो वो एसबीआई में आपको ज़्यादा बेहतर मिलते हैं। अब 5th नंबर पे देखो मैंने चेकबुक के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे एसबीआई की बात हो रही है। आपको एक साल में 10 चेक की एक बुक मिलती है फ्री, मतलब आपको एसबीआई में अकाउंट ओपन करवाने के बाद 10 चेक की एक बुक फ्री मिलेगी एक साल के लिए। अगर आप वो 10 चेक यूज़ कर लेते हो और चेक चाहिए तो उसके लिए आपके चार्जेस लगेंगे, और आपको 10 चेक्स की बुक चाहिए तो उसके लिए 40 रुपीज़ प्लस जीएसटी, 25 चेक की बुक चाहिए तो उसके लिए 75 प्लस जीएसटी रुक का आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। और वहीं हम पीएनबी की चेक बुक की देखें तो यहाँ पे देखो फ्री मिलती है एक साल के लिए 20 चेक की बुक। अब एसबीआई में 10 चेक फ्री मिल रहे थे, पीएनबी में 20 चेक फ्री मिल रहे हैं। उसके बाद आपको देखो यूज़ कर लेते हो तो यहाँ पे भी आपका चार्ज लगता है डिजिटल मोड, यानी कि आप ऑनलाइन चेक बुक के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक चेक के 3 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि 10 चेक की बुक के लिए 30 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और आप ब्रांच में जाके कराते हो तो देखो यहाँ पे 4 रुपीज़ का एक चेक है, 10 चेक के आपको 40 रुपीज़ यहाँ पे देने पड़ेंगे। यानी चेक बुक के यहाँ पे जो चार्जेस की मैं बात करूँ तो दोनों के ऑलमोस्ट सेम है। अब 6 नंबर पे देखो मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड एटीएम्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम अपना अकाउंट ओपन कराते हैं, जितने ज़्यादा ब्रांचेस होंगे, जितने ज़्यादा एटीएम होंगे, हमारे लिए उतना बेहतर है। और भाई हम यहाँ पे एसबीआई की बात कर रहे हैं, एसबीआई इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, तो यहाँ पे एसबीआई की ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं, सबसे ज़्यादा एटीएम है। एसबीआई की देखो अभी करंटली जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है 22,000 के आसपास में ब्रांच है, एग्जैक्ट नंबर मैंने हाईलाइट किया है। 65,000 के अबव एटीएम्स, इतने भाई किसी भी बैंक के नहीं है। एसबीआई के बहुत सारे एटीएम है, इजीली आपको एटीएम मिल जाएंगे और ब्रांचेस भी आपको इजीली मिल जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा इंडिया का बैंक है एसबीआई। और वहीं देखो पीएनबी में हम नंबर ऑफ ब्रांचेस और एटीएम की बात करें तो पीएनबी में 12,000 प्लस ब्रांचेस हैं, 13,000 प्लस यहाँ पे एटीएम है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ एटीएम की तो 4 गुना ज़्यादा बड़ा है एसबीआई पीएनबी से, यानी कि एसबीआई का आपको इजीली एटीएम मिल जाएगा। जहाँ पे आपको एसबीआई के 4 एटीएम मिलेंगे वहीं आपको पीएनबी का एक एटीएम मिल पाएगा। इस तरीके से आप कुछ इसको समझ के चल सकते हो। तो एसबीआई बहुत बड़ा है यहाँ पे पीएनबी से। 7 नंबर पे देखो मैंने मोबाइल ऐप रेटिंग लिखा हुआ है, ये पीएनबी की है, देखो 4.4 स्टार रेटिंग है, 9,47,000 यहाँ पे रिव्यूज़ हैं, 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं गूगल प्ले स्टोर पे। ये यहाँ पे पीएनबी की बात मैं कर रहा हूँ। एसबीआई का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ करंटली एसबीआई के 100 मिलियन प्लस तो भाई डाउनलोड्स हैं एसबीआई के योनो ऐप के ऊपर। 4.4 स्टार रेटिंग है यहाँ पे, इसमें भी 4.4 स्टार रेटिंग है, लेकिन यहाँ पे रिव्यूज़ बहुत कम है। एसबीआई में 2 मिलियन प्लस रिव्यूज़ हैं, यानी कि यहाँ पे 9,47,000 है, वहाँ पे 2 मिलियन है, ऑलमोस्ट डबल रिव्यूज़ हैं, रेटिंग दोनों में सेम है। अब देखो दोनों की हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लिया, कितना किस में बैलेंस मेंटेन करना है, किस चीज़ के कितने चार्जेस किस में लगेंगे, कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, किसके कितनी ब्रांचेस हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें पता चला कि भाई एसबीआई पीएनबी से बहुत बड़ा बैंक है। अब एसबीआई में देखो जैसा कि हमने देखा बहुत सारी चीज़ें पीएनबी से बेहतर भी हैं, लेकिन एसबीआई के साथ में एक बड़ा प्रॉब्लम आता है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है, सबसे ज़्यादा कस्टमर बेस एसबीआई के पास है, तो एसबीआई में भीड़ बहुत रहती है, आपको सर्विस यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं मिल पाती। तो अब आपको किस में अपना अकाउंट ओपन कराना चाहिए? देखो आप अपने एरिया में देखो, खासकर रूरल एरियाज़ के जो एसबीआई की ब्रांच है वहाँ पे उनको सर्विस अच्छी नहीं मिल पाती, वहाँ पे बैंक में जो ब्रांचेज होती हैं उसमें भीड़ ज़्यादा रहती है। अभी आपको देखना ही है कि आपके आसपास की एसबीआई की जो ब्रांच है आप जाके देखो एक दो बार विजिट करके कि भाई यहाँ पे आपको कैसी सर्विस मिल पाएगी, क्या वहाँ पे भीड़ ज़्यादा रहती है, क्या वहाँ पे स्टाफ कैसा है। यहाँ पे ये देखो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, किसी एरिया में हो सकता है रूरल ब्रांच में या आपको मेट्रो ब्रांचेस में पीएनबी की सर्विस बेहतर मिल सकती है, किसी में एसबीआई की मिल सकती है। वैसे आपको फर्स्ट प्रायोरिटी एसबीआई को देनी है, पहले आप एसबीआई में देखो, अगर आपको लगता है यहाँ पे सब सही है तो आप एसबीआई चूज़ करो, और आपको लगता है एसबीआई की ब्रांच उतनी अच्छी नहीं है तो एक बार पीएनबी विजिट करके देख लो, और लगता है कि पीएनबी भी अच्छी नहीं है तो फिर आप एसबीआई चूज़ कर लो। क्योंकि आजकल जो बड़े बड़े प्राइवेट बैंक जैसी सर्विस दे देते हैं ना
ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें आपको SBI भी ऑफर करता है और उनसे कम यहाँ पे चार्जेस आपसे लेता है। बैलेंस भी अभी के लिए मेंटेन आपको नहीं करना पड़ रहा है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। मैंने बहुत बड़ा वीडियो बना दिया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना इस तरह की और वीडियोस इजी में देखने के लिए। और भाई आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, बाय बाय।